हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की। तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, होता है क्या है? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है धारा के मार्ग में रुकावट। विद्युत प्रतिरोध जो होता है धारा के मार्ग में रुकावट होता है। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर यदि हम लोग लगाते हैं तो उसमें पहली बात की करंट बहने लगता है। तो जब करंट फ्लो करता है तो चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाते हैं तथा चालक तार में आई धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो R इज इक्वल टू भी अपॉन आई हो जाता है। R इक्वल टू भी अपॉन आई कहलाता है। आगे चर्चा कर रहे हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम को हम लोग कैसे परिभाषित कर लेते हैं? यदि V की वैल्यू यदि हम लोग मान लेते हैं 1 वोल्ट है, V की वैल्यू 1 वोल्ट मान लेते हैं और I की वैल्यू भी 1 मान लेते हैं तो डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू 1 ओम आ जाती है। यदि V का मान भी 1 रख लें, I का मान भी 1 रख लें तो जब 1 और 1 डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू 1 आ जाती है। मीन्स परिभाषा क्या बनेगी? यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का वोल्टेज लगाएं, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएं तो उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वह 1 ओम कहलाता है। इस प्रकार 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। कुछ प्रतिरोध के मात्रक अलग मात्रक हैं, जैसे जो ओम होता है, ओम को हम लोग ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े मात्रक इसके मेगा ओम कहलाता है। जैसे बहुत छोटे मात्रक बात करें तो माइक्रो ओम होता है। 1 मेगा ओम में 10 की घाते 6 ओम होता है, जबकि 1 माइक्रो ओम में 10 की घाते -6 ओम होता है। बात करें प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, तो जो प्रतिरोध होता है वो तार के लंबाई पर डिपेंड करता है, तार की मोटाई पर डिपेंड करता है और साथ में तार के पदार्थ पर भी डिपेंड करता है और तार के ताप पर भी डिपेंड करता है। तो जो आपका प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड किया? तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा। तार की लंबाई जितना ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब R प्रोपोर्शनल L, यानी ये जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। यानी तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, तार जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। साथ में तार डिपेंड करता है तार के मोटाई पर। जितना मोटा तार होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जितना पतला तार होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है वो देखिए किस तरह से इसके मोटाई पर डिपेंड करता है कि तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितना पतला होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी R प्रोपोर्शनल जो होता है 1/A होता है। यदि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा और एरिया यदि कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना? तो मिला जुला के बात ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है मोटाई पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। यदि पतला होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए पतला तार जल्दी गल जाता है जबकि मोटा तार नहीं गलता है। बात करें आगे किस पर और डिपेंड करता है, तो मैंने बताया कि ये तार के पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। पदार्थ का मतलब अलग-अलग, जैसे कॉपर का वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का वायर है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा। मीन्स जो है अलग-अलग पदार्थों के अलग-अलग रेजिस्टेंस होते हैं। यानी यदि हम तार समान लंबाई का और समान मोटाई का भले ही ले लें, लेकिन यदि तार अलग-अलग पदार्थ का बना हुआ है तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग-अलग होता है। जैसे अब बात करें तो ये तार के ताप पर भी डिपेंड करता है जो रेजिस्टेंस, यानी ताप बढ़ाते हैं तो जो चालक तार होता है, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी भी चालक तार का यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अर्धचालक में कंडीशन उल्टा हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घट जाता है, अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाता है। मीन्स मिला जुला के ओवरऑल एक रिजल्ट बन जाता है। एक रिजल्ट की बात करें तो देखिए रिजल्ट क्या बन जाता है, ये रिजल्ट बन जाता है कि R जो होता है R
ये प्रोपोर्शनल हो जाता है L/A के। यदि हम लोग ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा लेते हैं जिसको हम लोग रो बोलते हैं, रो इंटू L/A हो जाता है। यानी ये जो रो आया हुआ है, रो जो होता है तो रो को हम लोग बोलते हैं एक कांस्टेंट है और इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का नाम देते हैं। तो रो इक्वल टू हो जाता है R इंटू A/L। ये एक फार्मूला बन जाता है। अगले स्लाइड में इसको देख लेते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो अभी मैंने बताया कि जो R होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी तार का प्रतिरोध यदि लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी बताया कि चालक तार के लंबाई पर डिपेंड करेगा उसके मोटाई पर, यानी R प्रोपोर्शनल L/A। इसको यदि हम लोग हटाते हैं तो मैंने बताया कि R इक्वल टू ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये लग जाता है रो। इसको रो हम लोग पढ़ते हैं रो, इसको पढ़ते हैं रो पढ़ते हैं, और R इक्वल टू होता है रो इंटू L/A। यहाँ पर जो रो है वो क्या है, ये एक नियतांक है जिसका मान तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। इसका जो मान है वो तार के पदार्थ पर डिपेंड करता है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अगर पूछ लिया जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का बताइए परिभाषा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या बनता है, तो किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहले आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो भी बताया कि रो की वैल्यू R इंटू A/L होती है। यदि A का मान हम लोग 1 रख लेते हैं, L का मान 1 रख लेते हैं, तो रो जो होता है वो A के बराबर, रो जो होता है वो R के बराबर हो जाता है। मीन्स यदि किसी चालक तार का जो क्षेत्रफल है वो भी एकांक हो और चालक तार का जो लंबाई है वो भी एकांक हो, तो जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। इसका मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक याद रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। जो इसका मात्रक होता है वो कितना हो जाता है, तो इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर। इसका मात्रक ओम मीटर हो जाता है। बात करें इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक है वो कितना हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर। इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर। ठीक है।